सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सिन्हा और आप देख रहे हैं इवोल्यूशन फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में 9th हो गया था। तो इस वीडियो में क्लास 10th क्लियर रहेगा और जो चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर 1, वही हमारा चैप्टर 1 चलेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया है लेकिन चैप्टर 1 है। आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को पता ही होगा क्या चल रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। एक वीडियो और आएगा मुश्किल से या 2 वीडियो, तो इसको ख़त्म कर देंगे। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म हुआ, ये थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि इसमें बेसिक भी देखना होता है, और फिर ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर तो जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। वो सुने होंगे, एक विकेट गिरता है तो बार बार विकेट गिरता है, तो वही वाला बात है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का पतन। इसमें आज हम लोग देखेंगे समतल दर्पण, चूँकि पूरे रूप से हम लोग देख लिए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, दर्पण और दर्पण के प्रकार में, पर समतल दर्पण में थोड़ा सा और अंदर चलेंगे, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और प्रतिबिंब बनाना समझेंगे। फिर इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो, और इसके तथ्य, मतलब इसके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही अच्छे बात होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उपयोग देख लेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो आप बन रहिए हमारे साथ और चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर क्लास 12 बेसिक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्लास 12 का एक सेशन होता है ऑप्टिक्स, उसमें हमारा एक चैप्टर भी है, या तो कह लीजिए टॉपिक भी है, यानी प्रकाश का प्रवर्तन। और ये जितना भी समतल दर्पण, प्रतिबिंब बनाना, इसका उपयोग सारा क्लास 12th में भी है। तो जो बच्चे क्लास 10th में अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, उसको क्लास 12th में बेसिक जो ये है वो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार देख भी लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने 12th बेसिक लिख दिया है। ठीक है, ताकि वो बच्चे आए देखने वाले क्लास 12th में तो उनको समझ में आए कि हाँ एक सेक्शन में है। बाकी 10th के बच्चे उतना नहीं देखिए, आप लोग सिर्फ अच्छे से पढ़िए ताकि आपको 12th में दोबारा इसको ना देखना पड़े। ठीक है, तो हम अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए, हाँ, तो होप आप लोग नोट बना रहे होंगे। मैं जस्ट टाइम चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। ठीक है, हल्का ही पढ़ाना है। ठीक है, ताकि आप लोग को हर चीज़ समझ में आते रहे और आराम से लेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण पिछले वीडियो में अच्छा से इसको हमने समझा तो दिया था, पर थोड़ा डीप में नहीं चला था। ठीक है, तो आज इसको हम अच्छे से क्लियर कर ही देंगे। ठीक है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, देखिए इसको कैसे समझेंगे। हमने इसका बेसिक क्लियर कर दिया था कि जो हमारे घरों में होता है, हमारे जो हमने जिसमें हम चेहरा देखते हैं, वो सभी जो घरों में होता है, जो भी मतलब जिसमें हमारा चेहरा एकदम बराबर दिखे, वो हमारा क्या समतल दर्पण है। घरों में पाया जाता है, ड्रेसिंग रूम में पाया जाता है, गोदरेज में भी अधिकतर वो होगा ना शीशा, तो उसमें भी क्या होता है, समतल दर्पण आता है। आजकल तो जहाँ पे शेविंग होता है, जहाँ बाल दाढ़ी बनाया जाता है, वहाँ पर भी समतल दर्पण ही रखा जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, चूँकि शेविंग में बड़ा नहीं दिखता है तो समतल दर्पण बहुत प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो बड़ा बनाने के लिए नज़दीक कर देता है वो, कि लीजिए नज़दीक हो गया दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अवतल दर्पण वहाँ पे उपयोग करना चाहिए ताकि बड़ा दिखे बिना कोई इफेक्ट के। ठीक है, वही अवतल दर्पण में करेगा, थोड़ा सा उसको पोजीशन भी देखना पड़ेगा कि कभी कभी उल्टा ना बना दे तो एक लाना पड़ेगा जिसका फोकस थोड़ा सा ज़्यादा हो, जिसमें वो हो जाए। तो खैर ये सब तो अवतल दर्पण की बातें हैं, वो सब बाद में हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल समतल दर्पण तो हमारे जो घरों में होता है वही समतल दर्पण है। ऐसा जो हम बताए थे, तो ऐसा समतल दर्पण होता है। और जरूरी है कि ऐसा ही होता है, आखिर होता तो ऐसा ही है अधिकतर, या किसी भी आकार का हो, चाहे वो समतल दर्पण गोल ही क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन वो समतल दर्पण होगा। पता कैसे चलेगा सर? तो सर आपका चेहरा और उधर वाला चेहरा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या हो, बराबर हो। अब ऑब्जेक्ट और इमेज मैंने क्लियर कर दिया है सब बेसिक, तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, सारा बेसिक हो चुका है। मैं बेसिक का बात अब नहीं करूँगा। ठीक है, तो जो ये है वो क्या होगा, सेम दिखेगा। मतलब जितना इसका आकार होगा, यानी जितना इसका हाइट होगा उतना ही इसका हाइट दिखेगा, मतलब बराबर दोनों प्रतिबिंब रहेगा। तो मान लेंगे सर समतल दर्पण है। ठीक है, हाँ,
ये तो देख सकते हैं। और अधिकतर समतल दर्पण दिख जाता है जो का प्लेन होता है। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर में प्लेन मिरर रखा हो तो उसको आप गोलीय दर्पण नहीं बोल दीजिएगा, देख लीजिएगा चेक करके कि इमेज कैसा बना रहा है, ठीक है, थोड़ा पोजीशन चेंज करके, ठीक है। हाँ, समतल दर्पण में हर समय हमेशा प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा, ठीक है, बराबर ही। मैं बताऊंगा इसमें थोड़ा तथ्य में, ठीक है। फिलहाल समतल दर्पण समझिए, ये समतल दर्पण, ठीक है, जो हमारे घरों में होता है। अब इसको सर डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है सर, देखिए कांच का है, हमने पट्टी ले लिया, पॉलिश कर दिया, चिमका दिया, तो ये क्या बन गया? दर्पण बन गया। अब समतल दर्पण क्या होगा? जिसका एक क्या हो, प्लेन हो, सिंपल है, जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो, समतल हो। मतलब गोलीय में क्या होता है ना, थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। गोलीय दर्पण में ना थोड़ा सा उभरा हुआ, मतलब बाहर ही निकला हुआ रहेगा सतह, मतलब 3D टाइप के, समझ रहे हैं ना, वैसा ऐसे करके, ठीक है, बाहर ही निकला रहेगा, हल्का सा उभरा हुआ रहेगा, जैसे पेट निकला हुआ रहता है ना किसी का, वैसे। और अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो वो थोड़ा सा अंदर रहेगा, मतलब थोड़ा सा धंसा हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे तो जिसका पेट नीचे रहता है, अंदर रहता है, उसका वैसा। तो उत्तल दर्पण में क्या रहेगा? धंसा हुआ रहेगा सतह, जो परावर्तक सतह रहेगा। और अवतल दर्पण में क्या रहेगा? उभरा हुआ। लेकिन समतल दर्पण में ऐसा नहीं है, सतह क्या रहेगा? एकदम प्लेन रहेगा। कहने का मतलब, समतल कहने का मतलब एकदम समतल ही रहेगा, प्लेन रहेगा, तो मतलब ना तो उभरा हुआ रहेगा ना ही धंसा हुआ रहेगा, एकदम सिंपल एक लाइन में रहेगा, ठीक है, एकदम स्मूथ रहेगा, तो उसको हम समतल दर्पण कह देंगे। सिंपल है, हाँ। और जिसमें बराबर प्रतिबिंब बने, यानी वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बने, उसे भी समतल दर्पण कह देंगे। तो ऐसे सभी क्या समतल दर्पण की परिभाषाएं आप बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको अच्छा समझा दिया, हिंट दे दिया, काफ़ी है। आप डेफिनेशन खुद से बना लीजिएगा, कोई बड़ा बात है नहीं, ठीक है। तो होप आप इसको समझ चुके होंगे, और कोई ज़्यादा नहीं था, बेसिक मैंने पिछली वीडियो में कर दिया था। तो समतल दर्पण कोई बड़ा टॉपिक तो है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा सेकेंड टॉपिक में, ठीक है। और ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सर मैंने बता दिया था, गोलीय दर्पण का एक प्रकार है, ठीक है। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है अवतल और उत्तल दर्पण को पढ़ते समय, ठीक है, कि भैया उसका सतह उभरा हुआ रहेगा, एक सतह धंसा हुआ रहेगा, तो उसमें एक 3D नियन सतह रहेगा, एक 3D नियन जो अंदर मुँह रहता है वो रहेगा, ठीक है। एक ऐसा सतह रहेगा उभरा हुआ, और एक ऐसा रहेगा धंसा हुआ, समझ रहे हैं ना। ऐसा मैं बताऊँगा आपको, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे दिख जाता है, ठीक है। बहुत सारा रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा वहाँ पे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण तो क्लियर है, बहुत ही इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रतिबिंब बनाना, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब क्या है सर? बता दिए थे, इमेज जिसको बोलते हैं, जो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण में बनता है, उसे प्रतिबिंब बोल देंगे। फोटो भी बोल सकते हैं सर आम भाषा में, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक हमारा ये है, ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए अधिकतर बुक में ना एक ही कंडीशन रहता है प्रतिबिंब बनाने का, ठीक है, एक ही कंडीशन समझा देता है। लेकिन सर कोई बड़ा इमेज रहा तो वो उसका एक अलग कंडीशन बन जाएगा, दो कंडीशन बनेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब बनाना क्या है? सिंपल है, जैसे ये है ना, ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमें पता कैसे चला सर कि प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, यहीं पर है? यानी आरेख के द्वारा हम दर्शाएंगे, पता करने के लिए कि सर कि प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा। मतलब एक निश्चित नियम कानून से प्रतिबिंब बनेगा, किससे? किरण आरेख से हम लोग दर्शाएंगे। आरेख क्या होता है सर? देखिए डायग्राम जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, हाँ डायग्राम, ठीक है। किरण आरेख, इसको किरण, एक प्रकाश जो है ना उसको हम लोग किरण के रूप में ले लेंगे और उससे हम क्या करेंगे? प्रतिबिंब बना देंगे। अब देखिए इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसे। अब इतना तो आपको पता होगा ना सर, समतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। हाँ, मतलब अपने घरों में चेहरा देखें, कभी उल्टा दिखाई देता है? जैसे चम्मच में उल्टा दिखाई देता है ना, उभरी हुआ सतह वाला, तो वैसा दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। यानी अगर कोई खड़ा होकर दिखेगा, ऐसे दिखेगा समतल दर्पण में, तो ऐसे ही प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन हाँ, एक डिफरेंस होता है जो कि मैं आगे बताऊंगा, वो क्या होता है इसके तथ्य में, ठीक है। तो बात यह है कि प्रतिबिंब तो भैया ऐसे ही बनेगा, मतलब ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, मतलब जितना भी प्रतिबिंब का आकार है यानी हाइट है उतना ही बनेगा और सीधा बनेगा। ये सब बातें तो आप लोगों को पता है, आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकली,
शीशा में जाके यानी समतल दर्पण में जाके, ठीक है। अब बात क्या है, देखिए अब प्रतिबिंब बनता कैसे है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट से दो किरणें निकाल लेते हैं, ठीक है। दो किरणें निकाल लेते हैं। अब दो किरणें निकालते हैं कैसे, अब देखिए सिंपल सी बात है, लाइट हमारे वस्तु पे पड़ती है तो उससे किरणें बहुत सारी निकलती है। अब बहुत सारे किरणें ही मिल बनाती है इमेज इधर वाली, लेकिन क्या होती है ना, हमने दो किरण ही दर्शाया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे किरण दर्शा देंगे तो पता कैसे चलेगा सर एग्जैक्ट प्रतिबिंब किसका हम लेंगे। तो दो लेते हैं तो सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ भैया, दो लेने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दो ही किरण जा रहा है प्रकाश का, नहीं, दो लेने का मतलब कि दो तरह से जाएगा, दो रास्ते से जाएगा तो प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी बहुत सारा लाइट जाएगा दो तरह से, ठीक है। ये मतलब हुआ दो किरण का। अब लेंगे कैसे, तो देखिए ये मान लीजिए ये पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है, तो एक ऐसे लेंगे, ऐसे जाएगा। हाँ, समतल दर्पण में ऐसा ही सब प्रतिबिंब जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कंडीशन आगे चल के बदलेगा, मैं बताऊंगा कैसे बदलेगा, उसका भी एक नियम है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम किसी भी ले लेंगे, साइंस लास्ट चलती है, फैक्ट चलती है, ठीक है, यानी नियम कानून से चलती है। तो ऐसे छोटा प्रतिबिंब रहेगा, यानी छोटा वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब नहीं, छोटा वस्तु रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हम ऐसे निकालेंगे किरण, ठीक है। हाँ, ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकला। अब पता है जब लाइट इस पे पड़ा तो भैया प्रकाश के प्रवर्तन से इधर जाएगा, ना कि अंदर जाएगा। अंदर कैसे जा सकता है प्रतिबिंब के, मतलब प्रतिबिंब के साइड यानी दर्पण के साइड अंदर कैसे जा सकता है लाइट, जा ही नहीं जाएगा, क्योंकि पॉलिश है ना, पेंट है, तो प्रकाश के प्रवर्तन से उधर चला गया लाइट, और ये भी इधर चला गया। तो क्या करते हैं ना सर, दर्पण के पीछे जब किरण को दर्शाना होगा ना, क्योंकि ये अंदर जाएगा तभी तो मिलेगा, फिर किरण बनेगा, किरणें मिलती हैं तब बनती हैं क्या, प्रतिबिंब यानी ऑब्जेक्ट। तो हम ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। इसको हम पीछे मिलाएंगे, अब टूटी रेखा से मिलाते हैं, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना वैसे। तो देखिए सर ऐसे जा रहा था, ऐसे टकरा गया तो हल्का सा क्या होगा, मुड़ेगा। अब मुड़ेगा कैसे मैं आगे बताऊंगा, ये भी एक घटना है प्रकाश का, ठीक है, मुड़ने वाला, ठीक है। ये अंदर गया, ठीक है। अब एक टूटी आरेख से यानी टूटी रेखा से जिसको बोल सकते हैं दर्शाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, देखिए। हाँ, तो जहाँ पे दोनों किरणें मिलती है ना, वहाँ पे क्या बनती है, प्रतिबिंब बनती है। ये मिल गई और हमने प्रतिबिंब बना दिया। जहाँ पे मिलेगी दोनों किरणें वहाँ पे क्या बनेगी, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो किसका प्रतिबिंब सर, ऑब्जेक्ट का सर, यानी वस्तु का हूबहू चेहरा या कुछ भी बॉडी पार्ट या कोई भी चीज़ जो हम इधर दिखाएंगे, वस्तु हूबहू क्या बन जाएगी, प्रतिबिंब बन जाएगी इधर, यानी इसका जस्ट कॉपी हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं किसमें, समतल दर्पण में प्रतिबिंब। और ये हो गया केस 1 छोटा वस्तु के लिए, ठीक है। ऐसे, ठीक है सर। दो किरणों का मतलब वही है कि दो तरह से प्रकाश जाएगा, एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके किरण क्या बना देती है, प्रतिबिंब बना देती है। तो ये पहला केस हो गया, होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब यही बड़ा रहेगा तो कैसे होगा, देखिए आप लोग चाहें तो दोनों कर सकते हैं नोट, नहीं तो एक भी कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बड़ा रहेगा तो कैसे होगा सर, देखिए बड़ा रहेगा तो कैसे होगा, बड़ा रहेगा तो कैसे होगा। तो बड़ा थोड़ा सा हमें क्या लेना होगा, हमें यहाँ पर समतल दर्पण भी बड़ा लेना होगा। समतल दर्पण भी हमें क्या लेना होगा, बड़ा लेना होगा। तो ये हमने समतल दर्पण ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए एक बड़ा सा बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स है ऐसे, ठीक है। इसको नाम भी दे सकते हैं सर, हाँ दे सकते हैं, हर कोना का नाम रख सकते हैं, ABCD, ठीक है, ऐसे। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा सर, देखिए इसको थोड़ा सा हम पास में ले लिए तो आप लोग भी पास में ले सकते, दूर में ले सकते, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस किरण ऐसे ही निकालिएगा। देखिए एक यहाँ से किरण निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे किरणें निकलती हैं। तो यहाँ से दो किरणें निकलेगा, जस्ट लाइक दैट, वैसे ही लेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऐसे इसको और बड़ा करेंगे। हम लोग क्या करते हैं ना कि दर्पण को ना थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि वस्तु और प्रतिबिंब बनाने का बीचों बीच जगह मिल सके, हम लोग को बीचों बीच मिल सके, समझ रहे हैं। हाँ, कि बीच में थोड़ा बनेगा ना तो किरण आरेख दोनों तरफ से अच्छा से बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे, हाँ एक ऐसे,
और एक यहाँ से भी निकलेगा सर, हाँ एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। तो ये मत देखिए ये दोनों इधर बन जाएगा, ठीक है, ये मुड़ जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टर होकर निकल जाएगा, फिर से वस्तु पे पड़ेगा और फिर से होगा, ठीक है। हाँ तो ये हो गया और ये ऐसे, ठीक है। इधर से भी सर वैसे ही निकलेगा, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे निकलेगा, ठीक है, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना आप, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे ऐसे लौट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो देख लीजिए, ठीक है, लौट जाएगा फिर ऐसे लौट जाएगा, ठीक है। वैसे ही जस्ट ऐसे निकलेगा फिर ऐसे लौटेगा, ठीक है, एकदम तिरछा जाएगा और ये थोड़ा सीधा जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा और ऐसे लौटेगा, क्योंकि किरणें ऐसे ही तो जाती है, हर पॉइंट से वस्तु पे टकराएगा और फिर किरण से जाएगा, और जो किरणें मिलाएंगी जहाँ जहाँ वस्तु का जो भी पार्ट्स होगा वहाँ वहाँ क्या करेगी, वो किरणें वहाँ से गुजरेगी तो वो पार्ट्स बन जाएगा, वो पार्ट्स बन जाएगा, ऐसे ही क्या बनती है, वस्तु बनती है। तो ऐसे देखने में बहुत अजीब लगता है, इसलिए अधिकतर बुक्स ये नहीं बनाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो ऐसा सीधा बन जाएगा। सर बनेगा कैसे, देखिए, हम निश्चित बनाने के लिए पहले हम इसी को बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि सर अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर पता चला कि हम लोग बिगाड़ गए। क्यों? क्योंकि बहुत सारा किरण हो जा रही है, 8 किरणें हो जा रही है सर, क्योंकि कोना 4 है तो 2-2 किरणें निकल रही है। तो देखिए कैसे होगा, ए तो हो गया, तो ए जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अब ऐसे जा रही है तो ऐसे जाएगी और ए ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर एक कोना मिल गया, ठीक है। वैसे ही ए वाला निकली तो एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगी तो एक कोना बन जाएगी, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे सेम ऐसे निकलेगी और ऐसे, एक और कहाँ गया इसका, ए है, तो ऐसे जाएगी तो एक कोना यहाँ पे बन गया, ठीक है, ए मिल रही है आपस में, समझ रहे हैं ना, हाँ दिख रहा होगा आपको। और एक ऐसे जाएगी यहाँ से और एक ऐसे जाएगी तो यहाँ पर मिल गई। तो ऐसे क्या होता है ना, बहुत सारा किरणें जाती है और ऐसे ही एक्चुअल में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दर्शाते हैं 2 से ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ताकि क्लियर दिख सके, क्योंकि वेन आरेख बता रहे हैं निश्चित तो दिख सके, इसलिए 2 ही लेते हैं, इसलिए बड़ा वस्तु को नहीं बनाते हम लोग, छोटा ही। तो आप लोग चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा लग रहा है कॉम्प्लेक्सन टाइप के, लेकिन है सिंपल, क्योंकि हर कोना का हर कोना से बना और प्रतिबिंब बन गया। ऐसे ही बीच में भी बनेगा, ऐसे ही इधर तो बनता नहीं है सर, पीछे का कैसे देखेंगे, प्रतिबिंब दिखा सकता है पीछे का कोई भी दर्पण, मतलब ऐसे दर्पण रखें और हम ऐसे रहें तो पीछे का कैसे दिखा देगा, नहीं दिखाएगा। हाँ पीछे मुड़ेंगे तब पीछे का दिखाएगा, तो पीछे का क्यों नहीं दिखाता है सर, वहाँ पर किरणें पड़ तो रही हैं पर रिफ्लेक्ट होकर जा ही नहीं पा रही है, क्योंकि ऐसे हमारा दर्पण होगा और जाएगी तो सारा आगे का व्यू जाएगा दर्पण में तो आगे का दिखेगा, पीछे का जाएगा तो पीछे का, क्योंकि जहाँ तक किरणें परावर्तित होकर दर्पण में जाएगी उसे ही दिखेगी, सिंपल है। और जितनी दर्पण की ओर आप रखिएगा आमने सामने किसको, वस्तु को, उतना ही वस्तु दिखेगा, जितना दिखाइएगा उतना दिखेगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही बेसिक रूप से, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ए वाला पॉइंट बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, कुछ नहीं किए, 2 किरणें निकालें, 2 किरणों को रिफ्लेक्ट करवा दिए और यहाँ पर मिला दिए, ये ज़्यादा कुछ क्लियर हो सकता है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए बहुत ही ज़्यादा ईजी लग रहा है। तो इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग इसको चाहें तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्टार पॉइंट बना के, नोट पॉइंट बना के, कि वस्तु से 2 किरणें निकालते हैं, बस इतना ही, और 2 किरणें को टूटी रेखा में उधर मिला देते हैं, समतल दर्पण में एक पॉइंट बना के आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी इसका डिफिनेशन, एक किरण आरेख, ये सब नोट कर लेना है, और पॉइंट भी जो मैंने बोला, ठीक है। और जल्दी से चलते हैं अब एक और प्रतिबिंब बनाना तो हमारा क्लियर हो गया, छोटा का भी और बड़ा का भी। इसके तथ्य, अब समतल दर्पण के तथ्य देखेंगे। तथ्य मतलब सर फैक्ट, सर सच बातें, मतलब सच्ची बातें जो होती हैं, घटना भी बोल सकते हैं सर, हाँ, जो उसमें होती है घटना, ठीक है, घटना, ठीक है, मतलब जो उसमें बातें होती हैं, फैक्ट्स, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, ठीक है। समतल दर्पण के तथ्य, अब देखिए समतल दर्पण के कुछ तथ्य, देखिए यहाँ पे ना कुछ बातें हैं जो आप लोग जानते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा फैक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें यहाँ पे नहीं करेंगे, आप लोग जानते हैं, ठीक है। कैसे जानते हैं, देखिए कुछ बातें आप लोग पहले से जानते हैं, बस उसको हम क्या करेंगे, आपको याद दिला देंगे। तो जो आपको पता होगा वही बताने वाले हैं हम, देखिए कैसे।
ये समतल दर्पण है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, देखिए ध्यान से, और आप भी ऑब्जर्व किए होंगे। पहला बात कि जब हम भी चेहरा देखते हैं तो जैसा दिखेगा वैसा दिखाएगा, मतलब जैसा होगा तो वैसा दिखाएगा। तो बहुत ही सिंपल बात है, यानी अगर हम जाएंगे तो हम ही दिखेंगे, कोई जानवर नहीं दिखेगा, ठीक है। या कुत्ता जाएगा तो कुत्ता ही दिखेगा, बिल्ली जाए तो बिल्ली ही दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कुत्ता जा रहा है और शेर दिख रहा है तो ऐसा नहीं है, जो दिखाएंगे वही दिखेगा, मतलब सेम रहेगा, सिमिलर टाइप का रहेगा, जो दिखाएंगे वो। तो ये तो कॉमन सी बात है, ये तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, आपको समझ में आ रहा है। ये पूछता भी नहीं है कि भैया ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे सीधा और ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ऐसे बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी ये प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होगा, ना कि उल्टा। ये उल्टा लग रहा है ना, हाँ, तो उल्टा नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखिएगा क्या, समतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, अब सीधा बना दिए सर, हाँ ये हुआ ना बात, सीधा बना दिए। तो सर जो सीधा बनाए वो वस्तु के ही बराबर होगा, वस्तु के ही बराबर होगा, यानी वस्तु के बराबर ही बनेगा, यानी वस्तु के बराबर। क्या कौन बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। यानी सर बराबर का मतलब ए जिसका इतना हाइट होगा उतना ही ये हाइट होगा, सिंपल सी बात है। मतलब 1 फीट का अगर कोई वस्तु रहेगा तो 1 ही फीट समतल दर्पण में दिखेगा, ना ही ज़्यादा ना ही कम। समझ रहे हैं? ये सब बातें मैंने बता दिया, इसलिए आपको सिर्फ याद दिला रहे हैं, ठीक है। बराबर दिखेगा यानी इक्वल दिखेगा सर, हाँ इक्वल दिखेगा। अब एक बातें और थोड़ा ये भी आप लोग जानते होंगे कि सर हम लेफ़्ट राइट में कंफ्यूज रहते हैं समतल दर्पण में। मतलब अगर हमारा राइट इधर है या लेफ़्ट इधर है, ठीक है, और राइट इधर है, तो इसमें ना कभी ऐसा ही रह ही नहीं सकता, उल्टा नजर आ जाएगा। उल्टा मतलब वस्तु उल्टा नहीं, लेफ़्ट राइट उल्टा हो जाएगा। यानी अगर हमारा राइट इधर है तो इधर हो जाएगा, और लेफ़्ट इधर था तो इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ़्ट राइट उल्टा। ये हाथ का बात कर रहे हैं, ना कि ये आर और एल का बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इसी का एक और एग्जांपल है सर कि उल्टा तो हो ही जाएगा। ये बातें आप भी देख चुके होंगे, प्रैक्टिकल के देख लीजिएगा कि उल्टा ही नज़र आता है। कि अगर हम लोग एक पेपर पे बी लिख दें प्रैक्टिकली और समतल दर्पण में बी दिखाएं तो वो बी ऐसे बनेगा उल्टा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ठीक है, बी ए ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। आपको पता है ऐसे ही बनता है तो ये बी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन सर ए वाला उल्टा नहीं, जो ऐसे था और हमने ऐसे बना दिया, ए वाला उल्टा नहीं, ये तो पूरा उल्टा हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पार्श्व क्या तो बोलेंगे पार्श्व परिवर्तन बोल देंगे, ठीक है, पार्श्व परिवर्तन बोल देंगे। हाँ, इसको यही बोलते हैं, ठीक है, पार्श्व परिवर्तन। यानी इसका जो पार्श्व है वो परिवर्तन हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। या पार्श्व विस्थापन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम रहता है। तो 1 मिनट में देख ही लेता हूँ कि क्या नाम हमारे बुक में इसको दिया गया है, ठीक है। हाँ, पार्श्व व्युत्क्रम बोल देते हैं, यानी पार्श्व इन्वर्स हो जाता है तो उसको इन्वर्स बोल देते हैं, ठीक है, उल्टा हो जाता है तो पार्श्व व्युत्क्रम हो जाता है। पार्श्व व्युत्क्रम यानी उल्टा। उल्टा क्या होता है सर? पार्श्व होता है। तो पार्श्व मतलब यही ना सर कि लेफ्ट राइट राइट हो जाएगा। हाँ, मतलब ये वाला मेरा हाथ इधर हो जाएगा और ये वाला हाथ इधर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं समतल दर्पण में, बाकी सेम रहेगा, उल्टा सीधा नहीं होगा। मतलब कोई सर के बल देख रहा है तो पैर के बल देखने लग रहा है ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा किसी और दर्पण होता है वो भी बताऊंगा कि सीधा रहेगा दिखा देगा उल्टा, उल्टा रहेगा तो सीधा दिखा देगा। समतल दर्पण में नहीं होता ऐसा बात, ठीक है। तो ये हमारा कुछ हो गया, ठीक है। और एक चीज और सर कि सर जो हमारा वस्तु रहेगा वो ऐसे बनेगा और हमारा प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक है, बन गया। लेकिन जो ये वस्तु और दर्पण से बीच की दूरी जो u है, मैंने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि जो वस्तु दूरी है वो क्या होगी?
भी यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी भी के बराबर होगी। ये वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी तो क्लियर है, यहाँ से यहाँ यूँ, यहाँ से यहाँ भी क्लियर है नहीं सब, पिछले वीडियो में हो गया था इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो कॉमेडी ना करते हुए हम देख लिए कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे कि u और v क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी वस्तु दूरी बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी के। किसमें, समतल दर्पण में। सेम डिस्टेंस रहता है, आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बस 4 पॉइंट्स मैंने बताया, बहुत ही समतल दर्पण के फैक्ट्स। ये आप लोग अच्छे से लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा, मैंने हिंट दे दिया है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके तथ्य भी क्लियर हो गया हमारा, थर्ड टॉपिक भी। अब जल्दी चलते हैं उसके उपयोग में, और इसका उपयोग क्या ही है, इसको मैं उपयोग क्या ही कर सकते हैं, इसको मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया था। देखिए उपयोग में क्या, समतल दर्पण का उपयोग हमारे घरों में किया जाता है। सबसे पहले बात, सबसे अधिकांश हमारे घरों में होता है, ठीक है, चेहरा देखने के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है, अपना फेस देखने के लिए, ड्रेस देखने के लिए, ठीक है। तो समतल दर्पण का ऐसे कर सकते हैं। और ड्रेसिंग में जो हमारा गोदरेज होता है ना, जो स्पेशली श्रृंगार के लिए बनाया जाता है, वो क्या होगा, उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग होगा, ठीक है। और गोदरेज में भी रहता है बहुत सारा समतल दर्पण, तो उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। और हम चाहें तो आजकल हम लोग शेविंग जहाँ करते हैं, दाढ़ी बाल जहाँ बनाते हैं, ठीक है, वहाँ भी हम लोग सैलून में भी समतल दर्पण लगा सकते हैं, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। आजकल आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जहाँ जहाँ समतल दर्पण, और भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, पर क्या है ना कि इतना आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। अपने दिमाग से, मोबाइल में तो वो प्लेन हो जाता है, तो वो समतल दर्पण की तरह ही काम करता है। तो वो शीशा हो जाएगा, पीछे एकदम ब्लैक कर देता है, पॉलिश टाइप का हो जाता है, तो वो वहाँ पर समतल दर्पण की तरह कार्य करता है। वहाँ पर समतल दर्पण नहीं है, लेकिन कार्य कर रहा है, कुछ समय के लिए करेगा, ठीक है। हाँ, वो काला ही दिखेगा, ना ही कि एकदम मतलब सेम दिखेगा इमेज ऑब्जेक्ट के रहा, तो थोड़ा सा समतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, और बस कुछ नहीं। तो यही हमारा उपयोग है। तो हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण और उसका प्रकार, और थोड़ा सा उसमें बनाएंगे हम लोग क्या, वही इमेज, और फिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फिर थोड़ा सा आवर्धन देखेंगे। बस 2 वीडियो में और एक चैप्टर क्लियर हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने हमारे साथ, देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हो सके तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ठीक है। और शेयर अपने दोस्तों जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते तो व्यूअर्स कम आता है, इसके वजह से डिमोटिवेशन होता है। तो ठीक है, आप चाहते हैं रेगुलर वीडियो आए तो थोड़ा सा शेयर आप लोग कर ही दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।